ट्रेडर्स एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, शॉर्ट करने वाले हैं हम लोग ऑलमोस्ट 225 क्वांटिटी। 225 क्यों करने वाले हैं वो भी डिस्कस करते हैं। इसको हम रखते हैं अराउंड 294 पे लगाते हैं। 94 पे अपना ही ऑर्डर पेंडिंग है। 75 क्वांटिटी हुआ है, स्टिल पेंडिंग, और ये डन। 94 पे हमने इसको शॉर्ट कर दिया है। 225 क्वांटिटी में ट्रेडर्स हमने ट्रेड लिया है। क्यों ट्रेड लिया है? ये लेवल्स पे देखिए, यहाँ पर हमने शॉर्ट किया हुआ है। एक्चुअली दैट्स अवर ब्रेकडाउन के बाद वो घूम के आया ये लेवल्स पे, अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है। 225 क्वांटिटी मैंने क्यों शॉर्ट किया हुआ है? क्योंकि मंडे एंड ट्यूसडे आई एम अगेन नॉट अवेलेबल, आई विल बी बिजी इन 1-to-1 सेशन, तो मेरे पास यहाँ पर स्पेस है, रिस्क की टेकिंग कैपेसिटी है, तो इसलिए मैं मंडे एंड ट्यूसडे का रिस्क एपेटाइट मैं आज ही यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर 225 क्वांटिटी में मैंने ट्रेड लिया हुआ है। ऑलराइट, रिस्क नहीं बढ़ाई है मैंने, अपनी एपेटाइट नहीं बढ़ाई है। मंडे एंड ट्यूसडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आई विल बिजी इन 1-to-1 सेशन, इसलिए मैंने 225 क्वांटिटी इंस्टीड ऑफ 125 क्वांटिटी ट्रेड लिया हुआ है यहाँ पर। अब देख लेते हैं, हमने शॉर्ट किया हुआ है 94 पे। 94 का जो लेवल है वो ये लेवल है 94, ऑलमोस्ट यहाँ हमने शॉर्ट किया है। स्टॉप लॉस क्या देंगे हम? स्टॉप लॉस देने वाले हैं ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर देना पड़ेगा ट्रेडर्स हमको यहाँ से। स्टॉप लॉस आई बिलीव कि मार्केट आज ट्रेंडी बन सकता है, तो अराउंड हम इसको एज एन स्टॉप लॉस देने वाले हैं 470 का ठीक रहेगा। एंड उसके अगेंस्ट में टारगेट थोड़ा सा नीचे होगा हमारा, तो हम इजीली टारगेट इसके नीचे, बॉटम के नीचे डाल सकते हैं हम लोग। अगर ये ब्रेक होता है, ये नेकलाइन वाला एरिया है, सो हम टारगेट देने वाले हैं अराउंड 300 का एज एन टारगेट देने वाले हैं ट्रेडर्स। हम 300 दे देंगे आराम से, इजीली चला जा सकता है वो। तो 300 विल बी द टारगेट, स्टॉप लॉस विल बी 470, तो हम लगा देते हैं यहाँ पर। करंटली 260 to 382 के आसपास चल रहा है, सो अवर टारगेट विल बी 300। आज का जो लो है वो 315 है, सो मैं बिलीव करता हूँ कि वो आराम से देखते हुए जाएगा। सो ये हमने 300 कर दिया। स्टॉप लॉस हम लगाने वाले हैं, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 470 का, ये हमने स्टॉप लॉस भी लगा दिया। ये हमने स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों लगा दिया। लेट्स सी कैसे मोमेंटम करता है। करंटली 2000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स अराउंड 376 371 के आसपास आया हुआ है। टारगेट हमने लगाया है 300 का। ये लेवल्स पे एक अच्छा फॉल था, एक्चुअली ब्रेकडाउन ये दिया हुआ था, इसने फॉल किया। मैं वेट कर रहा था रिट्रेसमेंट का, रिट्रेसमेंट आया नहीं। अब इसके साथ साथ एक्चुअली यहाँ पर अगर आपको मैं रीज़न क्लियरली समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मैं ऐसे फीबो लगा के बैठा हुआ था। ओके, यहाँ पर ये ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने अच्छा फॉल दिखाया, ये बॉटम को टेस्ट किया, फिर एक अप मूव दिखाया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ऊपर से नीचे तक फीबो लगाते तो यहाँ पर 50% का रिट्रेसमेंट आया, जो कि हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। तो इस चक्कर में मैंने यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर लास्ट किस बनता है क्लियरली ऐसा। तो ये लेवल से मैंने शॉर्ट किया। कब ट्रेड लिया हमने? ट्रेड लिया हुआ है रफली 1255 को एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपको दिखेगा आई गेस ये लेवल्स पे अराउंड, देखिए 1255 का ये कैंडल है, आपका ये वाला कैंडल, थर्ड राइट कैंडल। तो उस लॉजिक से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है। मार्केट अच्छा फॉल में है, रिट्रेसमेंट करते हुए फॉल कर रहा है, प्लस मैं टारगेट 300 का क्यों लगा रहा हूँ? 300 का इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मार्केट देखिए ट्रेडर्स कब से ये जोन को ट्रैक कर रहा है, ठीक है, ये जोन को एज एन होल्ड कर रहा है। अब मार्केट ने यहाँ इसका लाइक लेट्स से क्या बोल सकते हो कि मार्केट ने यहाँ सपोर्ट ले लिया, यहाँ सपोर्ट ले लिया, यहाँ सपोर्ट ले लिया, अब ये 4th टाइम आ रहा है। तो अगर ये लेवल्स ब्रेक करता है, जो इसका बॉटम लेवल है, 1 सेकेंड, ये जो इसका बॉटम लेवल है, तो अच्छा वो फॉल कर सकता है। तो अगर आज अपने बॉटम पे आता है वो, तो मैं 10-15 पॉइंट तो इजीली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने 300 का एज एन टारगेट लगाया हुआ है। करंटली 364 के आसपास चल रहा है, अराउंड 6000-7000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट हमने लगाया हुआ है 300 का। लेट्स सी ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ।
ट्रेडर्स मार्केट आया हुआ है अराउंड 348 345 के आसपास, अराउंड 10,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट लगाया हमने 300 का। ये लेवल्स जो है ट्रेडर्स जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक सपोर्ट जोन है। ओके, तब बार बार मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड मोमेंटम और एक स्ट्रेच वाली कैंडल्स बनते हुए दिख रही है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, यहाँ पर टेस्ट हो चुका है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि अब यहाँ से वो फॉल कर सकता है, और फॉल करेगा तो ये जो लोअर लेवल है इसको एक बार ब्रेक कर दिया तो इजीली अपना ये टारगेट जो है बॉटम का वो देखे जाएगा। क्योंकि किसी ने भी अगर लेट्स से 300 के ऊपर आज का 315 का आज का लो है तो हर कोई 300 299 ऐसे स्टॉप लॉस लगाएगा अपना, राइट। करंटली अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट देखिए 2100 2000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है अपना अभी, वहाँ से उसने अच्छा पुल बैक दिखाया हुआ है। लेट्स सी, वेट करते हैं, जैसे मोमेंटम होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। स्टॉप लॉस अपना इंटैक्ट है, ऑलमोस्ट कॉस्ट पे भी आ चुके हैं। 470 का अपना स्टॉप लॉस है, 300 का हमने यहाँ पर टारगेट लगाया हुआ है। ट्रेडर्स मार्केट ऊपर आ चुका है, अराउंड 1300 1600 के आसपास लॉस चल रहा है। ये लेवल से मार्केट ट्राई कर रहा है एक अपसाइड जाने के लिए। तो आई बिलीव कि जब तक लोगों को ब्रेकआउट वगैरह नहीं दिखाएगा तो मार्केट को नीचे जाने का फिर फायदा क्या मिलेगा। ओके, तो उस थिंकिंग से मार्केट थोड़े बहुत ब्रेकआउट दिखाएगा। बट आई बिलीव जितना कि ये जिस हिसाब से इसने फॉल किया है और यहाँ पर बहुत बार टेस्टिंग हो चुकी है तो मार्केट अच्छा यहाँ से फॉल कर सकता है। और मार्केट को आज हो सकता है लाइक इतने दिन से साइडवेज है तो आज अप या डाउन अच्छा मोमेंटम कर सकता है। काफ़ी ड्यू हो चुकी है मार्केट की साइडवेज की। लेट्स सी, वेट करेंगे। स्टॉप लॉस हमने लगाया हुआ है अराउंड, स्टॉप लॉस लगाया हुआ है हमने 470 का, टारगेट लगाया हुआ हमने 300 का। करंटली अगर हम देखें तो अराउंड 3300 1800 के आसपास लॉस चल रहा है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो ट्रेडर्स मार्केट नीचे आ चुका है अराउंड 347 आई थिंक इसने अभी लो भी लगाया था 335 का। टारगेट हमने लगाया हुआ है 300 का। लेट्स सी, 9000 9900 10,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। 315 का आज का लो है ट्रेडर्स, एंड टारगेट लगाया हुआ है हमने 300 का। लेट्स सी, वेट करेंगे ट्रेडर्स, वेट करना अपने को। 9000 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है एज एक्सपेक्टेड। ये थिंकिंग मेरी यहाँ पर सही हो गई ट्रेडर्स, जैसे मैं सोच रहा था यहाँ पर कि जब तक ब्रेकआउट नहीं दिखता तब तक बायर कोई आएगा ही नहीं। अगर बायर आता नहीं है तो जो सेलर्स हैं या जिनको प्रॉफिट बुक करना है, जिनको नीचे खींचना है मार्केट को, तो उनका फायदा क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा, राइट। तो लेट्स सी, देखें क्या ये क्विकली टारगेट हिट कर देता है। अब देखिए वो क्रूशियल लेवल्स पे, इंपॉर्टेंट लेवल्स पे खड़ा है यहाँ पर। अब यहाँ पर कैसे रिएक्शन आता है वो जज करेगा, वो डिसाइड करेगा कि यहाँ से अब नीचे जाने वाला है या अगेन फिर एक अप मूव दिखाने वाला है। 7800 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स बैंक निफ्टी आया हुआ है अराउंड 440, इसने अभी हाई भी लगाया था अराउंड देखिए 456 के आसपास। स्टॉप लॉस अपना इंटैक्ट है 470 का। लेट्स सी, वेट करते हैं 9400 के आसपास। 7000 का प्रॉफिट चल रहा था, वो टर्न अराउंड हो चुका है 9000 के आसपास। ठीक है, इसलिए देखिए मैंने अपना स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेल नहीं किया, वहीं का वहीं इंटैक्ट रखा हुआ है। 9200 के आसपास लॉस चल रहा है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो। ट्रेडर्स बैंक निफ्टी बैक टू पवेलियन, फाइनली ऑलमोस्ट 900 के आसपास लॉस चल रहा है। ये जो मोमेंटम आया हुआ था ये जस्ट अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मार्केट को बायस नहीं मिलेंगे तो हम कैसे, लेट्स से अब ये एक्चुअली जो मूव आया था ये किस लिए आया हुआ था? वो इसलिए आया था, देखिए यहाँ पर जो लोगों के जो सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़े थे वो यहाँ पर ट्रिगर हो चुके हैं। अब ये लेवल्स पे किसी और की तो हिम्मत होगी नहीं शॉर्ट करने के लिए, और मार्केट वहाँ से रिवर्स की तरफ आ रहा है। करंटली अगर हम देखें तो 2300 2200 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस लगाया हमने 470 का, टारगेट लगाया हुआ हमने 300 का। लेट्स सी, वेट करते हैं ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। और ये अपना ये एग्जिट देखो, ये बार बार ऐसा दिखाता है, इसको मैं कैंसिल कर देते हैं। सो बुक किया है ट्रेडर्स हमने यहाँ पर 20, लाइक लिटरली मार्केट ने ऐसे बिहेव किया है ये लास्ट के टाइम पे। अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, कहाँ हमने टारगेट लगाया था, कहाँ स्टॉप लॉस लगाया था। हमने स्टॉप लॉस लगाया था, सॉरी शॉर्ट पोजीशन एंट्री की थी हमने 394 पे, एंड हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था 470 पे, राइट।
एक्चुअली मैंने यहाँ पर ये तो फ्यूचर्स का ट्रेड किया हुआ था, इसके साथ साथ मैंने ऑप्शंस का भी ट्रेड किया हुआ था। क्या ट्रेड किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ट्रेडर्स, वो भी मैंने जस्ट अभी वो मैंने होल्ड इसलिए किया जस्ट क्योंकि मुझे ये एग्जिट करनी थी पोजीशन। ये मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिया हुआ था। 22,600 का पुट मैंने बाय किया था 200 क्वांटिटी एंड 22,600 का पुट एंड 22,200 का मैंने कॉल बाय किया हुआ था। दोनों इन द मनी मैंने बाय किया हुआ था। ऑलमोस्ट लगभग इसमें मैंने रिस्क रखी हुई थी 12,000 के आसपास, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं देने वाला था मैं। एंड मार्केट में मोमेंटम आने वाली थी, ये चीज़ मैंने आपको कब से बता रहा हूँ। और मैंने इसलिए यहाँ पर भी फ्यूचर्स के भी अकाउंट में अगर आप देखोगे तो इसलिए मैंने आज एकदम सही टाइम पे एक्सट्रीम लेवल्स पे थोड़ी रिस्क लेके, एक्सट्रीम मतलब वो भी मेरे पास मौका था मंडे एंड ट्यूसडे का, तो वहाँ से मैंने मौका उठाया और मैंने यहाँ पर 21,000 रुपीज़ कमाया। इसमें मेरा रिस्क था 70 पे हमने स्टॉप लॉस लगाया था। 21,000 तो हमने प्रॉफिट किया हुआ है। ये हमने एंट्री की हुई है रफली 394 पे एंड हमने स्टॉप लॉस लगाया था 470 पे। 394 माइनस 470 डेट मीन 76 पॉइंट्स का अपना यहाँ पर रिस्क था। 76 इंटू 225 क्वान्टिटी, टोटल रिस्क था अपना 17,100। उसके अगेंस्ट में हमने यहाँ पर 21,150 रुपीज़ कमाया हुआ है। सेटअप भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है, जो ट्रेड लिया हुआ था मैंने ऑप्शंस पे, उसको मुझे एग्जिट करना था जस्ट अभी 221 पे, वो भी मैंने इसको एग्जिट कर दिया है। जस्ट मैंने एग्जिट किया क्योंकि मोमेंटम बहुत अच्छी आ गई इसमें, तो अपना ऑलमोस्ट 28,000 तो मेरा यहाँ पर बुक हो चुका है। तो मैं इसको कंसीडर नहीं करने वाला हूँ मेरे थंबनेल में, क्योंकि ये लॉजिक मैंने आपको नहीं बताया किस लॉजिक से मैंने ये पैसा कमाया। इसको हम साइड रख देते हैं। फायर्स के अकाउंट मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं लिया है आज, उसमें मैं वर्टिकल स्प्रेड्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, बट मैंने अभी तक कुछ भी ट्रेड नहीं लिया हुआ है। ये दो अकाउंट्स में मेरे ट्रेड चल रहे थे और यही मेरे ट्रेड्स आज के हैं ख़त्म। कब ट्रेड लिया था अब एक बार हम सेटअप देख लेते हैं। 1255 ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट ये फ्यूचर्स में, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में मेरा फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट 20,000 को मैंने क्रॉस किया हुआ है। तो अच्छा लग रहा है, तो लाइक ज़रूर कर देना। एक मुझे भी मोटिवेशन फील होता है कि हाँ आपको भी खुशी होती है कि जब पैसा इतना अच्छा बनता है, और वो भी लॉजिकल वे से, रैंडमली गैम्बल करके हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, उसके अगेंस्ट में कैलकुलेटिव टारगेट लगाते हैं। और ये जो ट्रेड मैंने इसमें लिया हुआ है, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें जो ट्रेड लिया हुआ है इसमें लेट्स से एक ब्रेकडाउन तो है, बट इसके साथ साथ एक कन्विक्शन वाली मेरी ट्रेड थी, इस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया हुआ है। ऑलराइट, क्या लॉजिक से ट्रेड लिया हुआ है देखिए। कहाँ ट्रेड लिया हमने? ट्रेड लिया हुआ है 1255 पे। सो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ट्रेडर्स कहाँ ट्रेड लिया हुआ था हमने। ट्रेड लिया हुआ था हमने 1255 पे। किस लॉजिक से मैंने ट्रेड लिया था? देखिए ये था ब्रेकडाउन अपना। ओके अब ये ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ने मुझे कोई चांस नहीं दिया कि लास्ट किस बने और मैं यहाँ पर शॉर्ट करूँगा, थोड़ा ऊपर आया और मैं यहाँ पर शॉर्ट करूँ। मैंने वेट किया, मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी छूट गई है, बट अगेन कुछ मिनट्स के अंदर अंदर मार्केट ये लेवल्स पे अगेन आया। जनरली मैं इतनी बड़ी लास्ट किस के ऊपर काम नहीं करता हूँ, मुझे आइडियल यहाँ पर शॉर्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट यहाँ पर मैंने फिर भी शॉर्ट किया। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ फीबो भी इंटरेक्ट कर रहा है। देखिए फीबो अगर हम यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 50% का रिट्रेसमेंट, जो कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो उस लॉजिक से मैंने ये वाली कैंडल पे फाइनली शॉर्ट कर दिया। ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया था थोड़ा ये लेवल्स का, टारगेट हमने लगाया था आज का बॉटम के नीचे। जनरली आप देखते हो कि मैं बॉटम से थोड़ा ऊपर लगाता हूं टारगेट, आपने ये नोट की होगी। आज मैंने टारगेट के नीचे क्यों लगाया? सिंपल सा फंडा है ट्रेडर्स। अगर हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आते हैं तो देखिए ये लेवल्स पे मार्केट ने बहुत समय निकाल दिया है, ये आपको दिख रहा है। तो अब जब ये फाइनली ब्रेक करेगा तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा। अब यही कंसेप्ट ट्रेडर्स, यही कंसेप्ट, और मैं हाई कन्विक्शन की क्या बात बता रहा था आपको, मैं हाई कन्विक्शन की ये बात बता रहा था मैं आपको। ऊपर से अगर हम फीबो लगाते हैं, 15 मिनट की चार्ट की बात कर रहा हूं मैं ट्रेडर्स, कैसे मेरा हाई कन्विक्शन बना। ऊपर से लेके नीचे तक अगर हम फीबो लगाते हैं तो इसने भी अच्छा हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया हुआ है 50% का। अगर मार्केट कंटिन्यूशन फॉल करना चाहता है तो अच्छा मोमेंटम डाउनसाइड कर सकता है। एक कंफ्यूजन ये था, हो सकता है कि आज करे, हो सकता है कल करे। ओके तो इसलिए मैंने क्या किया, ठीक है लाइक एजन एक थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लिया, एंड कंपेरेटिवली अगर आज अच्छी मोमेंटम करता है तो मेरा ट्रिगर होना चाहिए। मेरा कहाँ ट्रेड खत्म हुआ, ऑलमोस्ट 300 का मेरा टारगेट था। उसके बाद लो देखिए बैंक निफ्टी ने कितना लगाया,
970 862 का लो लगाया, 21,862 का। ये मेरा एक्सपेक्टेड था कि फॉल होगा तो बहुत अच्छा फॉल होगा, तो इसलिए मैंने वो फ्यूचर्स के ऊपर कुछ भी काम नहीं किया उस चीज को लेके। इसका मैंने फायदा उठाया मेरे ऑप्शन ट्रेड के ऊपर। ऑप्शन ट्रेड के ऊपर मैंने क्या किया, ऑप्शन ट्रेड पे मैंने दोनों कॉल और पुट दोनों इन द मनी वाले बाय कर लिए। अगर मोमेंटम क्विक आती है, जैसे यहां पर आप देखोगे मेरा पहले अराउंड 6,000 8,000 के आसपास लॉस चल रहा था, मेरा 12,000 का एक्सपेक्टेड था। अगर आज मोमेंटम नहीं आती है तो मैं एट द एंड ऑफ द मार्केट खत्म कर दूंगा, या तो 12,000 रुपीज लॉस लेकर निकल जाऊंगा। मेरा ये प्लान था इस ट्रेड के पीछे। बट जैसे ही मेरा ये ट्रेड आपको दिख रहा है अराउंड 14-20 में मेरा ये ट्रेड खत्म हुआ, सेम टाइम पे मैंने इसमें भी देखा तो अच्छा प्रॉफिट बनने लगा, और मैंने इसको देखिए 2:21 पे दोनों ट्रेड को निकाल दिया। इसको मैंने बुक किया ऑलमोस्ट, यहाँ पर आपको दिखेगा 838 पे, एंड इसको मैंने एग्जिट कर दिया 251 में। एक में अराउंड 82,000 का प्रॉफिट हुआ, उसी के ऑपोजिट साइड वाला जो डायरेक्शन वाला मेरा ऑप्शन था उसमें मुझे 53,000 के आसपास लॉस हुआ। कुल मिला के मैंने यहाँ पर 28,000 रुपीज बुक कर दिया। 28,000 इसमें बुक किया, 21,000 इसमें बुक किया, रफली अराउंड 48-49,000 के आसपास मैंने बुक किया। मोर देन इनफ है ट्रेडर्स। मैं ऑप्शंस का थंबनेल में नहीं डालने वाला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसका डालने वाला हूँ, क्योंकि ये मैं आपको गाइड नहीं कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ, जस्ट एज ऑफ नाउ कि मैं को जस्ट समझा रहा हूँ आपको कि मैंने क्या लॉजिक से ट्रेड लिया था। बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर दिस प्रॉफिट इन माई थंबनेल और माई वीडियो। आई एम गोइंग टू कंसीडर दिस ओनली एज एन माई जो मेरा मेन स्ट्रीम वाला मेरा इनकम है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना ट्रेडर्स। मंडे एंड ट्यूसडे को आई एम नॉट अवेलेबल, आई विल बिजी विद 1-to-1 सेशन। लेट्स से कि मेरा आज फ्राइडे को, मंडे को, ट्यूसडे को तीनों दिन प्रॉफिट हो गया। मैंने तीनों दिन को मिला के अराउंड 21,000 रुपीज मैंने अर्न कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। न्यू हो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर कर देना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।